नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीएलसी के बारे में कि टीएलसी कैसे कम करें, टीएलसी कम करने के लिए कौन कौन सा इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, टीएलसी कम करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन और सिरप का डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप एक डॉक्टर पेशेंट हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप गाँव में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज विस्तार से बताएंगे कि आप अपने गाँव में कौन कौन सी मेडिसिन को लेकर के ठीक कर सकते हो और कौन कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे कि मरीज का ज़्यादा पैसा भी खर्चा ना हो और आसानी से आप उसका ट्रीटमेंट कर सको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीएलसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन टीएलसी से इन्फेक्शन हमारे शरीर में एक ब्लड होता है, वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, उसी में ये पाया जाता है। जब ये काम करता है इम्यूनिटी पावर के अकॉर्डिंग काम करता है। टीएलसी की अगर बात करें कि फुल फॉर्म का मतलब क्या हो, टीएलसी की फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो रेंज होती है वो नॉर्मल रेंज होती है 4000 से लेकर के 11000। छोटे बच्चों में भी सेम कंडीशन में नॉर्मल रेंज होती है, एडल्ट लोगों में भी सेम कंडीशन में नॉर्मल रेंज होती है। जब ये कम होती है तो क्या क्या दिक्कत होती है, जब बढ़ती है तो क्या क्या दिक्कत होती है। चलते हैं बात करते हैं कि अगर बढ़ती है टीएलसी तो क्या क्या दिक्कत होती है। तो टीएलसी अगर जब बढ़ती है तो बहुत सारी दिक्कत होती है, लेकिन टीएलसी बढ़ती क्यों है? तो टीएलसी बढ़ती क्यों है? क्योंकि आपको दिक्कत है जब आपको कोई इन्फेक्शन होगा बॉडी के अंदर। मान लीजिए लीवर में इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शन, आपको किडनी में स्टोन है, या आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस है, या इंटेस्टाइन आंतों में सूजन है, ठीक है, और या कहीं आंत के पेट में अंदर स्टोमक के अंदर कहीं जख्म में इन्फेक्शन है, तो टीएलसी बढ़ती है। टीएलसी हमारा इम्यून सिस्टम का काम करती है, ये बीमारी से लड़ने की क्षमता को रोकती है, ठीक है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। जब ये किसी मान लीजिए कि किसी मरीज को वायरस ज़्यादा हो गया, आपको अगर आप वायरस की चपेट में आ रहे हो, जैसे कि कोविड के चपेट में अगर आप आ रहे हो, अगर आपका टीएलसी WBC बढ़िया नॉर्मल रेंज में है तो वो आप पे अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो उसके जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगी, वो नष्ट हो जाएंगी। आपका जब टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट कम होगा तो क्या होगा कि जो उसकी लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में आपको बहुत जल्दी वायरस हो जाएगा, तेज बुखार, सीने में दर्द, उलझन, डिप्रेशन, हेडेक, वोमिटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम सबको देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं कि टीएलसी बढ़ी हुई तो क्या करना चाहिए। तो देखिए टीएलसी अगर बढ़ी है तो टीएलसी बढ़ने के कुछ रीजन है, जैसे कि इन्फेक्शन ने बताया है, इन्फेक्शन होगा तो टीएलसी 100% बढ़ जाएगी। जब टीएलसी बढ़ेगी तो क्या क्या दिक्कत होंगी। टीएलसी जब बढ़ेगी तो तेज बुखार आएगा, इन जो लंग्स होते हैं फेफड़ों में दर्द होगा, बलगम आएगा, खांसी आएगी, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा और पूरी बॉडी में पेन होगा। और पेन के साथ साथ में आपको क्या होगा कि सबसे ज़्यादा अगर आपको दिक्कत होगी तो होगी फीवर की। ओवरऑल फीवर आपका उतरेगा ही नहीं, अदरवाइज कोई भी मेडिसिन आप लेते हो तब भी तो डॉक्टर बहुत परेशान होते हैं, पेशेंट भी परेशान होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि कंफर्म कैसे करें, तो टीएलसी को कंफर्म करने के लिए CBC एक टेस्ट होता है, जो कि ब्लड सैंपल 2 ml ब्लड से किया जाता है। तो आपको 2 ml ब्लड टेस्ट खून लेना है, ब्लड लेना है, फिर पैथोलॉजी में इसको जमा करके 1 घंटे के बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट देखने के बाद अगर टीएलसी बड़ी निकलती है तो उसके हिसाब से मेडिसिन चलाई जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि टीएलसी बड़ी है, 30,000 40,000 है, तो कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए हॉस्पिटल में और गांव में। तो मैं आपको बता दूं कि गांव में जो डॉक्टर होते हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए सिफाकंड 500 mg की सुबह शाम में। बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है तो डोलो 650 TDS सुबह दोपहर शाम में। उसके साथ में आपके पास जो भी पेटेंट का आरिस्टो का, मैनकाइंड का जो भी आपके पास कैप्सूल हो, एंटासिड का जो कि गैस के एसिडिटी के रूम में काम करता है, वो आप दे सकते हो। पेंटॉप डी SR, ओमेज 20 करके जो भी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है वो दे सकते हो, ठीक है। एज एंटीबायोटिक हाई लेवल की देना है। आप गांव में प्रैक्टिस करते हैं तब भी आपको हाई लेवल की एंटीबायोटिक चलाना है। उसके साथ में मंटाज 1.5 ग्राम चलाना है 2 टाइम सुबह शाम में, एमिसिन 500 भी चलाना है, पेंटॉप आबी भी चलाना है। और उसके साथ में एक टेबलेट आती है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि वो एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है ओवरऑल डिसीज में। तो उसको दोपहर में 5 दिन तक देना है। और लेग्स में अगर इन्फेक्शन है, सांस लेने में कठिनाई होती, खांसी है, गले में खराश है, तो उसके लिए मोन्टोलिकॉस्ट M, जो कि लेवोसिट्राजिन मोन्टोलिकॉस्ट हाइड्रोक्लोराइड होता है, इसको भी डेली पेशेंट को एट नाइट रात में देना, सोने के टाइम में बिफोर 5 दिन तक। तो 5 दिन तक इसको देना। बिल्कुल पेशेंट को घबराना बिल्कुल नहीं है। जिस सेम मेडिसिन हमने बताया, इन सभी मेडिसिनों को लगातार आपको 5 दिन तक यूज करना, 101% रिजल्ट मिलेगा, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। बात करते हैं कि अगर हॉस्पिटल में क्या क्या यूज करते हैं, तो हॉस्पिटल में ड्रिप यूज करते हैं, ड्रिप के साथ में मेरोपेनम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एमिकासिन 500 का भी इस्तेमाल करते हैं, पेंटॉप का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी उन लोगों को लिंजोलाइड आता है, फ्लूइड करके एंटीबायोटिक होता है, उसको भी 600 mg का आता है, उसको भी
IV करते हैं सुबह शाम में, ठीक है। तो हॉस्पिटल में हाई लेवल एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, लेकिन आप गांव में देहात में आप इसी तरह का ट्रीटमेंट चला सकते हो। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई डरने घबराने की बात बिल्कुल नहीं। तो आई होप, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।